Hello बच्चों, let's read this question. So this question says match appropriately column first and column second. Okay, आपको column first और column second given है. Okay, अब column first में क्या क्या given है? A में लिखे हुए हैं solid cylinder about its axis. B में बोला गया hollow cylinder about its axis. Okay, column 2 में P के corresponding है mr square, Q के corresponding है half mr square, R के corresponding है 1/12 ml square. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर देखिए हमें सॉलिड सिलेंडर और यहाँ पर हमें राइट साइड में जो क्वांटिटी दी है ये क्या इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को मैच इस ऑप्शंस को मैच करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बताता है. क्या बताता है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसके इक्वल होता है? आपका डीएमआर स्क्वायर के इक्वल. अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका एम आई इंटू आर आई आर के स्क्वायर के इक्वल होता है. ओके, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये क्या कहलाता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है. ओके, अब देखिए सिस्टम में हमें क्या बोला गया है? सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के अबाउट अबाउट इट्स एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका सॉलिड सिलेंडर होता है, अगर हम सॉलिड सिलेंडर का क्या मतलब है? ये आपका देखिए क्या सिलेंडर है. दिस इज अवर सिलेंडर. ओके, दिस इज अवर सिलेंडर. इस सॉलिड सिलेंडर है तो देखिए इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? पूरे आपके सिलेंडर में होगा. सॉलिड सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें क्या होगा? आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपका पूरा सिलेंडर में होता है. ओके, और अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट एन एक्सिस विच इज, जो क्या कर रहा है इसके विच इज, आप बोल सकते हैं जो इसके एक्सिस के अबाउट निकालना. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ओके, तो इस एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं फॉर द सॉलिड सिलेंडर. ऑप्शन ए में क्या आपको? ऑप्शन ए में क्या गिवन आपको? सॉलिड सिलेंडर. ओके, सॉलिड सिलेंडर के अबाउट फाइंड आउट करते हैं तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? आपके एम आर स्क्वायर बाय टू. एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल आता है. किसके इक्वल आता है? आपका एम आर स्क्वायर बाय टू के. ओके, ऑप्शन बी में क्या बोला आपको? देखिए हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस. हॉलो सिलेंडर के केस में क्या डिफरेंस होता है? हॉलो सिलेंडर में देखिए जो आपका मास होता है, जो आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ आपका क्या क्या रहता है? सरफेस पे रहता है. ओके, वॉल्यूम ये हॉलो है तो ये बल्क में तो खाली रहेगा. ओके, जितना भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? उसके सिर्फ आपके कहाँ पर होगा? इसके सरफेस पर लाई करेगा. ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विल बी अलोंग द सरफेस. सिर्फ आपका क्या होगा? सरफेस पर आपका क्या होगा? मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, तो देखिए सॉलिड सिलेंडर में मास क्या था? मास आपका सेंटर के नजदीक भी लाई कर रहा था, हर जगह लाई कर रहा था. लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका क्या करेगा? एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर, जो इसके सिलेंडर की क्या होगा? रेडियस होगी. ओके, इसकी जो रेडियस होगी आपकी कैपिटल आर, उसी पर आपको क्या करेगा? यहाँ पर आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका मास क्या है? काफी दूर है. और हमें पता है कि देखिए यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डीएम इंटू आर का स्क्वायर. जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कितने डिस्टेंस पर होता है. ओके, तो यहाँ पर तो सिर्फ सरफेस पे है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ अवर हॉलो सिलेंडर पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू दिस सॉलिड सिलेंडर. ओके, तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है? आपका एम आर स्क्वायर के इक्वल आता है. ओके, अब चाहे आप हॉलो सिलेंडर बोले, चाहे आप किसके लिए रिंग के लिए कैलकुलेट करें अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासेस थ्रू द सेंटर. ओके, तो दोनों ही केस में आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा? आपका सेम होगा. ओके, तो देखिए अगर हम इसके ऊपर मैच करें. ओके, तो देखिए ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग आपका सॉलिड सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू ऑप्शन मैच कर रहा है. ओके, और ऑप्शन बी में आपको बोला गया हॉलो सिलेंडर अबाउट इट एक्सिस. ओके, हॉलो सिलेंडर के करस्पॉन्डिंग आपका देखिए पी ऑप्शन मैच कर रहा है एम आर स्क्वायर. ओके, और आर में आपको 1/12 एम एल स्क्वायर दिया है. ये आपका क्या होता है? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ये आपका देखिए किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. किसका होता है? आपका दिस इज द आपका कोई यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ एल है, उसका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है विच इज अबाउट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड. जो रेड के परपेंडिकुलर होगा एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड. ओके, तो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? दीज आंसर्स आर द ट्रू. ओके, ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू मैच कर रहा है और बी के करस्पॉन्डिंग आपका पी क्या करेगा? मैच करेगा. ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.